राय साहब, क्या रत्न सिर्फ ज्योतिष उपाय के लिए पहना जाता है या फिर साइंटिफिक भी इसका कोई महत्व है? नहीं, साइंटिफिक महत्व है ना इसका। इसको बहुत से लोग, पहले आपको ध्यान होगा, जिस किसी को मोती झारा होता था, बुखार होता था कि तो उसको मोती की पिष्टी देते थे। अच्छा। मोती की पिष्टी, और वो सबसे ज़्यादा काम करती थी उसको बुखार उतारने में। मोती झारा एक बहुत ही भयंकर किस्म का बुखार होता है, जो अब तो नहीं होता, पहले होता था ये। तो वैद्य लोग उसमें मोती की पिष्टी देते थे। जी। तो वो साइंटिफिक थ्योरी हो गई इसकी। रत्नों की साइंटिफिक थ्योरी भी काम करती है। जी। हर रत्न क्योंकि बना हुआ अपने ग्रहों से है, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी बनी हुई है कि रत्न कैसे काम करेंगे। ये सब चीज़ साइंस के अनुसार चलती है ये। जी। राय साहब, ज्योतिषीय रत्न की बात करता हूँ मैं, और जो ज्वेलरी की शॉप्स हम देखते हैं ना, रत्न मिलते हैं, तरह तरह के लोग आर्टिफिशियल रत्न पहन लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल रत्न होता बना हुआ रत्न, जी। नेचुरल नहीं होता, अच्छा। वो काम नहीं करेगा। और आज की डेट में हर ज्वेलर रत्न रखने लगा है। हाँ। उसको पता ही नहीं कि असली है कि नकली है। जी। उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है कि उसको प्रॉफिट उसमें बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको अपना प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट रख के वो रत्न को बेच देता है उसको। वो आर्टिफिशियल अगर है तो वो काम नहीं करेगा। जी। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि उसको बनाया हुआ, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। उसके अंदर वो रश्मियाँ नहीं होती, वो पावर नहीं होती, वो ताकत उसके अंदर नहीं होती। जी। जी। इसके साथ ही अगर राय साहब मैं पूछूं कि क्या सभी लोग रत्न पहन सकते हैं या फिर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही रत्नों को पहना जा सकता है? देखिए, मेरा मानना तो ये होता है कि सभी लोग रत्न पहन सकते हैं, परंतु कब पहने, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर कि कौन सा रत्न को सूट करेगा, किस काम के लिए पहनना चाहते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसमें ये आता है कि आप किस काम के लिए पहनना चाहते हैं। आपको संतान नहीं हो रही, आपकी विद्या पूरी नहीं हो पा रही है, आपको धन की उपार्जना नहीं हो पा रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ये सब अलग अलग बातें हो गई। इन अलग अलग बातों के लिए अलग अलग रत्न पहनना पड़ता है ये। मेरा मानना ये है कि लगन का रत्न जरूर पहने। लगन का मतलब शुभम का रत्न, जो आपकी कुंडली में लगन कहलाता है, पहला भाव जो होता है वो लगन कहलाता है। उसका रत्न पहनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग माइग्रेन हो गया उनको उनको और मानसिक तनाव बन गया, उनको समस्या बन गई उनको। तो क्यों बनती है? क्योंकि तनाव बन रहा है, उनको ग्रसित हो रहे हैं तनाव से वे। उसको दूर करने के लिए लगन का रत्न पहनना चाहिए। लगन का रत्न पहनने से वो समस्या नहीं हो पाएगी। नंबर 2, नवम भाव, भाग्य का रत्न। अगर भाग्य साथ नहीं देगा कुछ भी नहीं मिलने का। बिल्कुल। भाग्य आपका अगर साथ दे रहा है तो सब कुछ मिलने के योग बन जाएंगे आपके। तो मेरा मानना यह है कि भाग्य रत्न भी जरूर पहनना चाहिए। नंबर 3, पंचम भाव का रत्न। पंचम भाव से हम देखते हैं संतान का सुख, मन का सुख, विद्या का सुख, वाणी का सुख, मित्रों का सुख देखते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का रत्न जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद ज्योतिष के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा रत्न सूट करता है। 11वें भाव का रत्न सूट करता नहीं करता। 11वें भाव से हम धन को देखते हैं, धन प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार आपने देखा कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, परंतु धन का लाभ नहीं हो पाता उसको। जितनी मेहनत करता है उतना धन उसको नहीं मिल पाता, मिलता है तो रुक नहीं पाता। उसके लिए 11वां भाव मालिक होता है। तो हमने उस कुंडली को देखकर ये पाया कि ये व्यक्ति काम तो कर रहा है, परंतु उसको धन का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो उसको धन का लाभ दिलाने के लिए, और उसको धन की आवश्यकता है, और धन की आवश्यकता किसको नहीं है? सबको है। तो उसको भी है। तो उसका क्वेश्चन यही बनता है कि राय साहब, क्या मुझे धन प्राप्त हो पाएगा? तो उसको धन की प्राप्ति के लिए हम उपाय ये बताएंगे कि 11वें भाव का रत्न धारण कर ले। अच्छा। काम करेगा उसके लिए, उसको धन आएगा, रुकेगा, बरकत होगी उसके अंदर, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ पाएगा।